बाबा महाकालेश्वर के मंदिर उज्जैन में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लगने लगी है भक्तों की भीड़। रात से यहाँ काफ़ी भीड़ होने लगी है। और महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के समीप एक बड़े क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग है और यहाँ की महत्ता है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दुनिया भर में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे अलग तरह के रहस्य जुड़े हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर उन्हीं में से एक है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो उज्जैन के शहर में स्थापित है। अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जाना चाहते हैं तो जानिए यहाँ के मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। कहते हैं महाकाल के शिवलिंग तब प्रकट हुए थे जब राक्षसों को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने की प्रार्थना की और वह वहीं स्थापित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी महाकालेश्वर का नाम दिया गया है। इसके अलावा काल का मतलब होता है मृत्यु और समय दोनों होता है। माना जाता है कि प्राचीन में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। आप ट्रेन या हवाई जहाज़ के द्वारा भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं। और महारानी अहिल्याबाई होकर एयरपोर्ट उज्जैन के पास एक हवाई अड्डा है। यहाँ से आप टैक्सी या बस लेकर मंदिर जा सकते हैं। 60 किलोमीटर के करीब समय लगता है। अगर आप बस या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट की मदद से भी उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारा प्रसाद का भी व्यवस्था है। यहाँ से प्रसाद फूल भी आप खरीद सकते हैं। और हम लोग सुबह ही नहा फीस करके आ गए हैं। और अगर आप सुबह की भस्म आरती देखना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा और अब ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। तो हम लोग यहाँ पर फूल प्रसाद लेकर के अब जा रहे हैं बाबा जी का अंदर दर्शन करने के लिए। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो लेकिन महिलाएं नहीं देख सकती हैं, क्योंकि पंडित महेश पुजारी जी बताते हैं कि भस्म आरती का एक नाम मंगला आरती भी दिया गया है। मंगला आरती में बाबा हर रोज़ निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। बाबा भस्म को संसार के नाशवान होने का संदेश देने के लिए लगाते हैं। इसके लिए बाबा ताजी भस्म शरीर पर धारण करते हैं और महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। और अगर महिलाएं मंदिर के अंदर प्रवेश भी करती हैं तो उन्हें घूंघट डाल लेना चाहिए। और उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं, इसलिए महादेव को उस रूप में महिलाएं नहीं देख सकती हैं। और रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान महाकाल जी की भस्म आरती होती है। देश भर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है, परंतु तीर्थ की नगरी उज्जैन में महाकाल शिवलिंग को विशेष शिवलिंग की मान्यता प्राप्त है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 हिस्सों में है। निचले खंड में महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर शिवलिंग विराजमान है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय का चित्र स्थापित है। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है।
और ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने 64 दिन रहकर 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी थी। गुरु महर्षि सांदीपनि के लगभग 5700 से ज़्यादा साल पुराना आश्रय है और धार्मिक ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि इस आश्रम में भगवान कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के बाद शिक्षा अर्जित करने आए थे। रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ही स्थित है। यह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर से कुछ गज की दूरी पर है। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। अविवाहित महिलाएं यहाँ शीघ्र अच्छे विवाह और प्यारे पति के लिए प्रार्थना करने आती हैं।
इंदौर का ये कौन सा रास्ता है? ये सुपर कॉरिडोर, ये मेट्रो लाइन। और उसके बाद यहाँ से आप काल भैरव मंदिर का जरूर दर्शन करें। शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर में कहा जाता है दर्शन करने मात्र से ही जहाँ पर हर मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। और ये महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है।